Good morning, students. Today we will do chapter Nature and Valuation of Goodwill. So, in this chapter, we have done two methods of average profit. First one is simple average profit, and second one is weighted average profit. Sometimes there are some adjustment given in the question. So, उन एडजस्टमेंट को आपने कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो वो एडजस्टमेंट जो है कौन सी एडजस्टमेंट हैं, लाइक कुछ ऐसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो कि नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं, नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हैं, उन प्रॉफिट उन लॉसेस को इन इनकम एक्सपेंडिचर्स को प्रॉफिट्स में ऐड या लेस किया होगा तो आपने उन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है. यानी कि सिर्फ इसमें जब हमने प्रॉफिट कंसीडर करना है, जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करना है, प्रॉफिट्स को लेना है, तो उस केस में हमने वो प्रॉफिट्स लेने हैं जो आपके रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड हैं. अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है या कोई ऐसी इनकम एक्सपेंस है जो कि रेगुलर से रिलेटेड नहीं है, उनको आपने कंसीडर नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट्स आपको गिवन है, वो प्रॉफिट्स जिसमें सारी ट्रांजेक्शन हुई पड़ी हैं. सो वहाँ पर दिया है लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट. अगर लॉस बाय फायर गिवन है, लॉस बाय थेफ्ट गिवन है, तो लॉस बाय फायर आपका रेगुलर लॉस नहीं है, लॉस बाय थेफ्ट आपका रेगुलर लॉस नहीं है. बट इन लॉसेस को प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है. जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो इन लॉसेस को भी माइनस किया हुआ है. तो हमने क्या करना है, इन लॉसेस को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. तो हमने इन लॉसेस को कंसीडर नहीं करना. इट मीन्स कि इन लॉसेस को हमने क्या कर देना, ऐड, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉसेस क्या है, माइनस है. तो इनका इफेक्ट नील करने के लिए हम इनको ऐड कर देना है. देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब फिक्स्ड एसेट जो आप सेल कर रहे हैं उस पर लॉस हो गया, तो ये भी आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है. आपका रेगुलर बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना. सो यहाँ पर अगर कोई एसेट सेल हो रही है, उसके ऊपर लॉस है, तो उसकी वजह से भी आपके प्रॉफिट्स कम हुए हैं, प्रॉफिट्स में माइनस हुआ है. तो हमने इसको क्या करना है, लॉस ऑन सेल को भी ऐड कर देना है. देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उस केस में जो स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इस स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन से भी आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं. जब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं. तो इसको भी हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है. यानी कि स्टॉक को ज़्यादा शो किया गया, ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा शो किया गया, जिससे प्रॉफिट्स हमारे कम हो गए हैं. या क्लोजिंग स्टॉक को कम शो किया गया, एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक था 10,000, लिखा कितना है 5,000, तो प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ा, प्रॉफिट्स हमारे कम हो गए. तो हमने इस इफेक्ट को भी नील करना है, ऐड कर देना है. नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस. नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रेगुलर नहीं होते, जो फ्यूचर में नहीं होने वाले. कोई ऐसा एक्सपेंस जो सडनली क्रिएट हो गया, अचानक से हो गया, सो उसको भी हमने जो है कंसीडर नहीं करना रेगुलर एक्सपेंस में. वो भी हमारे एक तरह से नॉन रेकरिंग, जो अगेन एंड अगेन नहीं होते हैं, तो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उनको भी हमने करना है ऐड, क्योंकि इनसे भी हमारे प्रॉफिट्स कम हुए हैं, प्रॉफिट में से ये माइनस हुए हैं, तो इनका इफेक्ट नील करने के लिए हमने ऐड कर देना है. कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और आपने कैपिटल कंसीडर कर लिया है, सिंपल से एग्जांपल दी है, परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड द परचेज अकाउंट. मशीनरी परचेज की और उसको आपने क्या कंसीडर कर लिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया. जब भी मशीनरी परचेज होती है तो मशीनरी अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट ओपन होता है, बट परचेज अकाउंट यानी कि रेवेन्यू अकाउंट ओपन कर दिया, मटेरियल की तरह उसको ट्रीट कर लिया. तो अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन है, इट मीन्स परचेज अकाउंट इंक्रीज हो गया, एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए, तो एक्सपेंसेस बढ़ने से प्रॉफिट्स कम हुए हैं, तो इसको भी आपने ठीक करना है. तो एक्सपेंसेस को जिनको माइनस किया उनका इफेक्ट नील करने के लिए आपने ऐड कर देना है. तो इस तरह से ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, अगर जो क्वेश्चन में ली गई हैं तो उनका इफेक्ट नील करने के लिए आपने उनको माइनस करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऐड किए हैं प्रॉफिट्स में. कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जिनको लेस किया जाता है, लाइक एबनॉर्मल गेन्स. एबनॉर्मल गेन्स मतलब सेल ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट कोई बेची, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर गेन हुआ, तो ये प्रॉफिट्स में ऐड हुआ होगा, जबकि ये ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो नॉर्मल जो हमारे इनकम्स हैं हमने उनको लेना है, बट इन्होंने एबनॉर्मल इनकम, वो इनकम जो कभी कभी होती है, उसको भी ऐड कर लिया, तो इसका इफेक्ट नील करने के लिए लेस. ऊपर हमने किया था ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. जब क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया गया है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक जब ज़्यादा दिखाया गया तो उससे हमारे प्रॉफिट्स क्या हुए हैं, जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, जबकि प्रॉफिट्स हमारे कम हैं. तो प्रॉफिट्स को कम करने के लिए, प्रॉफिट्स को ठीक करने के लिए हमें इन आइटम्स को क्या करना पड़ेगा,
लेस करना पड़ेगा। नॉन रेकरिंग इनकम्स मतलब वो इनकम जो कि इन फ्यूचर नहीं होने वाली, सिर्फ अभी हमारे लिए वो इनकम्स हुई हैं, इन फ्यूचर नहीं होगी। लाइक यू कैन से दैट इंश्योरेंस क्लेम, तो लॉस हुआ, उससे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो इंश्योरेंस क्लेम रेगुलर में तो आपको नहीं मिलेगा, तो ये इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है वो ऐड हुआ है प्रॉफिट्स में, जिससे आपके प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो इसका इफेक्ट हमने नील करना है, इसको लेस करना है, क्योंकि हमने वो इनकम एक्सपेंसेस लेने हैं जो नॉर्मल हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जिसका हमारी ट्रेड के साथ, हमारे बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उससे इनकम हुई है तो वो प्रॉफिट में ऐड की हुई है, जबकि उसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे भी हम लेस कर देंगे। पार्टनर्स रेमुनरेशन, पार्टनर्स को सैलरी दे रही हैं, तो ये तो रेगुलर है, ये तो ठीक है, ये तो हमारा माइनस होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट डिडक्टेड। उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, पार्टनर को सैलरी दी और उसको माइनस नहीं किया, तो हमने इसको माइनस करना है। एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमारा फ्यूचर एक्सपेंसेस है, इसको भी उन्होंने क्या किया, माइनस नहीं किया होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कौन से एक्सपेंसेस जो माइनस होने चाहिए तो हम माइनस करेंगे, और ये कौन से एक्सपेंसेस जो माइनस नहीं, मतलब इन्होंने इनकम्स कौन सी हैं जो कि ऐड नहीं होनी चाहिए थी बट ऐड कर दी, तो इन इनकम्स को हमने लेस कर देना। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड इलस्ट्रेशंस।